हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक्सरसाइज के। अब उन्हीं को हम आगे सोल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√1 माइनस e की पावर 2x का। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको लेट कर लिया कि लेट दिस इज इंटीग्रल इक्वल टू √1/√1 माइनस e की पावर 2x। ये इंटीग्रल है, ठीक है। तो मुझे इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के भी दो तरीके हैं, तो आप किसी से कर सकते हो। देख लो, एक तरीका क्या है कि यहाँ पर तो मैं इसे समाकलन नहीं कर सकता, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे समाकलन रूप बनाना पड़ेगा। तो समाकलन रूप बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इस इंटीग्रेशन में से मैं e की पावर 2x को निकालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ से मैं e की पावर 2x को निकालूंगा। तो यहाँ से जब e की पावर 2x को निकालूंगा तो यहाँ से 1/e की पावर 2x होगा -1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालूंगा तो e की पावर 2x का अंडर रूट होगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट के साथ ही बाहर निकलेगा। और ये इसका इंटीग्रेशन चल रहा है dx, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको dx अपॉन ये क्या हो गया e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो गया, और फिर ये अंडर रूट में क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू यहां से ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, dx अपॉन ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल e की पावर x अंडर रूट में e की पावर माइनस का 2x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, अब मैं जो ये e की पावर x है इसको ऊपर ले जाता हूं, तो ये 1 अपॉन हो गया, 1 into 1 अपॉन e की पावर x, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का e की पावर x dx हो जाएगा, और ये अंडर रूट में e की पावर माइनस का 2x माइनस 1। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मैं इसमें प्रतिस्थापन लगा सकता हूं। कैसे प्रतिस्थापन लगा सकता हूं, मैं क्या करता हूं, इसमें लेट कर लेता हूं कि लेट e की पावर माइनस x इक्वल टू t। e की पावर माइनस x क्यों माना मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापन, क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर e की पावर माइनस x है, और मुझे ये भी पता है कि e की पावर माइनस x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो e की पावर माइनस x ही होता है। तो ये पूरे ऊपर वाला जनरेट हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से e की पावर माइनस का x dx इक्वल टू dt हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू, अब देखो e की पावर माइनस x और इस माइनस का भी होगा, सो यहाँ पे माइनस क्या है, क्योंकि e की पावर माइनस x और फिर इस x कर करेंगे तो इसका माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ से dx e की पावर माइनस dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का dt, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का dt अपॉन e की पावर माइनस x को मैं t बना था, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से t स्क्वायर होगी, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कितनी होगी यहाँ पे t स्क्वायर होगी, उसके बाद में माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहां से ये हो गया dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब मैं देखो, क्योंकि आप जानते हो जो इंटीग्रेशन होता है किसका, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होता है, यहां लिख देना, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस इसका होता है log x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मॉडुलस प्लस c होता है। तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू t स्क्वायर होगी, a की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास जो आंसर आया यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया, देखो क्या क्या है, यहां से हमारा जो आंसर आया वो आया लो टी स्क्वायर मतलब t प्लस
अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब मुझे यहां से जो टी है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ एक्स। तो हमने टी किसको माना था, हमने माना था कि लेट क्या लेट किया था कि e की पावर माइनस एक्स को हमने टी माना था यहां से। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, मैं दोनों तरफ मुझे क्योंकि एक्स निकालना है यहाँ पे एक्स की, मुझे एक्स के निकालना है, यहाँ पे टी की वैल्यू देता हूँ सीधा। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लॉग टी की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस का एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब अपना क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन करना है sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल। ठीक है, i इक्वल टू ये इंटीग्रल है। तो यहां से देखो मुझे यहाँ पे ऐसा टर्म जनरेट करना पड़ेगा कि मैं जो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा ऊपर वाला बन जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इस फॉर्म में तो इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। यदि आप इनको अलग अलग कर भी दो, इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे लगा दो, फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि मैं जो नीचे वाला को टी मानू सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा ऊपर वाला ये पूरा sin x प्लस cos x पूरा बन जाए। तो मुझे ऐसा करने के लिए ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो ऐसा क्या सोचना पड़ेगा, तो इसमें क्या करता हूं कि मैं तो कुछ बनाता हूं, मुझे इसमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसे बनाया, देखो यहाँ पे क्या है साइन अंडर रूट sin 2x है, अंडर रूट के अंदर sin 2x है। यदि अंडर रूट नहीं होता और यहाँ पे क्या sin 2x होता तो सीधा ही हो जाता। कैसे, फिर तो मैं इन दोनों के नीचे लगा देता इसको। यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x है, इसे ऐसे होता तो मैं क्या करता इसमें इस sin 2x को इन दोनों के नीचे लगा देता प्लस cos x इंटू sin 2x। फिर मैं क्या करता इसको खोल देता sin x अपॉन 2 sin x cos x प्लस cos x अपॉन 2 sin x cos x। इससे कैंसिल हो जाता, फिर 1/2 sec x बन जाता इंटू dx प्लस यहां से भी 1/2 कॉमन आ जाता, इसकी cos से कैंसिल तो ये कितना हो जाता cos sec हो जाता। और यहां से आप इनका इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है sec x का, log sec x प्लस tan x होता है और cos x का log cos x माइनस cot x होता है। सीधा इसका आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा है वो अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर है तो यही इसलिए इसकी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यदि हम इसको नीचे लगा के ले तो भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करता हूं मैं, इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं इसमें 1 जोड़ता हूं और 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करता हूं। ऐसा क्यों करते हैं तो जो टोटल इफेक्ट आएगा वो 0 आएगा, 1 प्लस 1 0 होगा। ठीक है, माइनस का होगा और प्लस ये sin 2x ये टर्म ऐसे लिख दिया इनटू ये पूरा dx चल रहा है अपना। ठीक है, अब देखो अब मुझे यहां पे नीचे है ना sin x माइनस cos x को sin x प्लस cos x ऐसा कुछ बनाना है। क्यों, क्योंकि मैं sin x प्लस cos x मैं ये बनाता हूं। एक बार मैं मान के चलता हूं sin x प्लस cos x को मैं t रखता हूं, मान के चलता हूं कि मेरा नीचे कुछ ऐसे टाइप का बन गया। उससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि cos x माइनस sin x मिल गया। इसके लिए मैं x के सापेक्ष सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा, सॉरी। तो मेरा क्या बनेगा cos x माइनस sin x ये dx इक्वल टू dt। और मुझे चाहिए क्या sin x प्लस cos x। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ पे माइनस बनाना पड़ेगा। कि मैं इसको माइनस बनाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा cos x sin x dx। अब मेरा ऊपर वाला बन रहा है। अब चाहो तो यहाँ से sin x प्लस cos x भी बना सकते हो और चाहो तो sin x माइनस cos x भी बना सकते हो, दोनों चीज बना सकते हो। लेकिन आप जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि ऊपर मेरा बनना चाहिए sin x प्लस cos x। वो sin x प्लस cos x बनने के लिए मुझे sin x माइनस cos x को ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ। तो इसके लिए अब मुझे नीचे क्या बनाना है, बेसिकली sin x माइनस cos x वाला एक ऐसा टर्म बनाना है। तो वो अब देखो कैसे बनेगा, sin x प्लस cos x ये ठीक है ऐसे कैसे है। अब देखो यहां पे मैं ये अंडर रूट हो गया 1 माइनस हो गया, इसमें से मैं माइनस को मैं निकालता हूं।
यदि मैं यहां से माइनस को मैं निकालता हूं तो 1 माइनस साइन 2x, ये मैं लिख सकता हूं इसको 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, इसको आप दो तो ये बनेगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसमें चीज लिखी, ये चीज क्यों लिखी इसका पता चलेगा आपको। या ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये dx हो गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो मैं इस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस का साइन 2x। इसको क्या लिख सकता हूं, चूंकि मैं जानता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूला थे क्या होता है कि साइन 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x होता है, वो होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया 2 sin x cos x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, ये हो गया, उसके बाद ये बन गया मेरा sin x प्लस cos x dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस, ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin x माइनस cos x का, sin x माइनस cos x, ये होता है फॉर्मूला sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस, क्योंकि जो a प्लस जो a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला बन रहा है। तो किसका फॉर्मूला बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आप इसको खोलोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, sin x माइनस cos x का बन गया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखो, अब मैं इस चीज को sin x माइनस cos x को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा ऊपर वाला बन रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें sin x माइनस cos x को लेट किया, मैंने लेट किया किस sin x माइनस cos x इक्वल टू t में लेट कर दिया इसमें। ठीक है, sin x माइनस को x के सापेक्ष अवकलन करूंगा इसमें, तो cos x और ये इसका माइनस, और इसका कितना हो जाएगा sin x, इसका माइनस sin x, और ये पूरे का dx इक्वल टू dt, तो ये कितना हो जाएगा cos x माइनस माइनस प्लस sin x dx इक्वल टू dt हो गया। मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो sin x प्लस cos x, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई dt आ गई। तो यहां से क्या हुआ, यहां से हुआ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से sin x प्लस cos x की dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है t, 1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर। ये कितना, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। किसका होता है, ये साइन इनवर्स x का होता है। ठीक है, ये किसका बन जाएगा, साइन इनवर्स t का बन जाएगा, साइन इनवर्स t। और एक जो क्योंकि एल से समाकलन है तो एक समाकलन नियतांक आ गया, सी आ गया। अब मुझे क्या करना है, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें, t की वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, साइन इनवर्स sin x माइनस cos x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, sin x, sin इनवर्स sin x माइनस cos x प्लस c। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स का, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन तो मैं कर नहीं सकता। यहाँ पे जितने भी अंडर रूट वाले होते हैं तो मान के चलो कि वो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं, विदाउट सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकते। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट क्या करता हूँ उसमें, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप चाहो तो cos स्क्वायर थीटा मान सकते हो। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा से भी हो जाएगा या sin स्क्वायर थीटा मान लो। ठीक है, तो यहां पर रखा है। अब x के सापेक्ष इसमें अवकलन करता हूं, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां से dx इक्वल टू a 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ये सारे वैल्यूज में क्या करता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इंटीग्रेशन है ना, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन a माइनस एक्स अंडर रूट पूरे का a माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, a साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन एक्स क्या है मेरे पास a sin स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू क्या है मेरे पास इनटू a 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहां से i इक्वल टू इंटीग्रल, यहां से क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है इसमें से, तो इसमें से a कॉमन आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से a साइन स्क्वायर थीटा और इनटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इस ए से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास बन गया ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा से। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस थीटा इक्वल क्या होता है, इसको आप यही कहने दो, आप इसमें क्या करोगे इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लो कैंसिल करके, तो यहाँ पे कितना बच गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, एक साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा यहाँ पे केवल यहाँ बचा 2 कोस थीटा और एक कोस थीटा, कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करना है यहाँ पे आप कर नहीं सकते हो, इससे इंटीग्रेशन समाकलन रूप नहीं है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा किसमें बदलना पड़ेगा मुझे कोस थीटा में बदलना पड़ेगा, और कोस थीटा 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो यहां से कितना आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। अब मुझे इसको अलग अलग कर देता हूं, समाकलन जो प्रॉपर्टी होती है कि 1 डॉट डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कोस 2 थीटा डी थीटा, 1 डॉट थीटा कितना होता है थीटा प्लस इसका कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा जो मल्टीप्लाई उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, जो एनालिसिस समाकलन ये स्टार्ट आता है वो मैंने इसमें लगा दिया। अब मुझे क्या करना है इसमें केवल थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा क्या माना था मैंने थीटा माना था एक्स, तो किसको माना था एक कोस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एक्स में, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया मेरे पास एक्स अपॉन ए आ गया, और यहां से मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया रूट एक्स अपॉन ए, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है यहां से साइन इनवर्स, और ये कितना हो गया रूट एक्स अपॉन ए, ये 1/2 था यहाँ पे 1/2 आ गया प्लस सी। ठीक है, ये इसकी फाइनल आंसर हो गया, इसका फाइनल आंसर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी करने के दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप इसमें +1 जोड़ दो -1 घटा दो। ठीक है, तो यहां से 1 इंटू dx अपॉन ये कितना हो गया, इसमें से आप क्या करो माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट माइनस ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये -1 है इक्वल टू dx अपॉन इस माइनस को आप अंदर ले दो अंडर रूट ऑफ ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है इसका, अब देखिए क्या किसका बन गया है अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है log x, इस क्या होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर से ये होता है, तो dx अपॉन ये किसका ये हो गया मेरा 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से कितनी आएगी इसकी वैल्यू
साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहां से x माइनस 1, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस c। ठीक है, ये हो गया इसका पहला मेथड। दूसरा तरीका ये भी ऐसे करने का, वो थोड़ा लेंथी है पर उससे भी हो रहा है क्वेश्चन। वही तरीका ये है कि आप इसमें क्या करो, आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकालो। 1 अपॉन इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये कितना हो गया, अंडर रूट से बाहर आएगा केवल x, और ये कितना हो गया 2 अपॉन x माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप पुट करो, पुट 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करो इसमें, अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या होगा मेरे पास, माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 2t dt। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू t dt हो गया। अब मेरे पास केवल यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स है, और यहाँ पे है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करो आप, इसको आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आप ये लिख सकते हो माइनस का t dt। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसमें आपको, यहाँ पे चाहिए आपको केवल 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहां से क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे मेरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप इसको स्प्लिट कर लो। 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, इसको आपने ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ठीक है, ये dx इक्वल टू माइनस का t dt हो गया। अब मेरा ये 1 अपॉन एक्स तो इसमें काम आ जाएगा dx, तो ये बनाने में बचा मेरा 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे आप 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लो, इससे मैं क्या निकालूंगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से 2 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस का 1। अब मुझे 1 अपॉन एक्स चाहिए तो 2 को इसकी डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 आ गया। तो यहां से 1 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू माइनस का टी dt हो गया। अब देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, केवल 1 अपॉन एक्स की चाहिए और dx चाहिए, तो यहां से 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू कितना आ गया माइनस का t, ये 2 यहाँ पे गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये बन गया। तो मतलब फाइनली मेरा 1 अपॉन एक्स dx क्या बन गया, यहां से माइनस का 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे यहां से सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो सारी वैल्यू इसमें मैंने रखी, सारी वैल्यू इसमें रखी मैंने 1 अपॉन एक्स dx कितनी आ रही इसकी वैल्यू माइनस का 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और इसकी जगह क्या माना था हमने प्रतिस्थापन में, इसको पूरे को क्या माना था टी स्क्वायर, इसको 2 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने क्या माना था टी स्क्वायर लेट किया था ना। तो ये रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से t, इसकी जगह रखेंगे टी आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो गया माइनस का 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बचा मेरे पास यहाँ पे। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स का होता है ना, ये tan इनवर्स से ये होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसका होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इसी का होता है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस का 2 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी होगी यहां से 1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस जो इस समान का सी हो गया, तो यहां से कितने आएगी माइनस का 2 tan इनवर्स t प्लस c आ गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, केवल t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से अंडर रूट 2 अपॉन एक्स माइनस का 1 आ जाएगी, t की वैल्यू से रख देता हूं। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो माइनस का 2 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या है मेरे पास, t की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस का 1, ये ब्रैकेट प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।